क्या आप लोग तीरे वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना चाहते हैं? सही तरीका आपको पता है तीरे वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तीरे वाले ब्लाउज की फुल स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से हम खर्चे को समझ लेते हैं। तो बाजू को हमने अलग कर दिया है, ये हमारा तीरा है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसे आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है, इससे पिछली वाली वीडियो हमने इसकी कटिंग की बनाई हुई थी, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से हम सबसे पहले फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट का जो हमने मेन फैब्रिक उसको भी सीधा रखा हुआ है और अस्तर को हमने इस तरह से उल्टा रखा हुआ है और 2 सूत का मार्जिन लेकर हम इस तरह से इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले मार्जिन को अस्तर से सटाकर बिल्कुल कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें अब इसमें हमें जो है डॉट्स डालनी होती है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से पकड़ेंगे और इसमें डट्स डालेंगे। तो ज़्यादातर लोग इसी में गलती कर देते हैं, वो अपनी डट जो है वो सही से नहीं डाल पाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक एकदम अच्छी तरीके से पॉइंट बनाकर इसको डट को डालना है। तो इस तरह से हमने डाल ली है। डालने के बाद हम यहाँ से डट को डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है और हाफ इंच नीचे मार्जिन लेना है। इस तरह से ये वाली डट आप जब डालेंगे तो इस तरह से मार्जिन लेंगे। जो भी हमारी डट डाली जाती है वो उनमें सभी में साइज हमारा अलग अलग होता है डट डालने का। यदि हम सभी डटों को एक साथ एक जैसा डाल देंगे तो हमारी प्रॉब्लम होने लगेगी। और ये वाली जो डट डाली जाती है, ये डॉट हमारी जो डाली जाती है, ना ही ज़्यादा मोटी डाली जाती है और ना ही हमारी पतली डाली जाती है। तो यहाँ पर इतना ही मार्जिन लेना है जिससे आपका मार्जिन भी कम ना हो और अच्छी तरीके से आपकी डट पड़ जाए। तो इस तरह से हम इसमें डट डाल लेंगे। डट डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ भी इसमें डट डाल लेंगे, यहाँ से रखेंगे। और ये भी डट आपको ज़्यादा मोटी नहीं डालनी है, 2 सूत मार्जिन लेकर आपको इस तरह से डट को डालना है। तो इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट में भी यहाँ पर भी डट को डाल लेना है। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं। तो सारी डट हमारी इस तरह से डलकर रेडी हो गई हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो है हम ब्लाउज का जो हमारा सेंटर है बीचों बीच, वहां पर हमें जो है चटका लगाना है। यहाँ से हम तीरे को अटैच करेंगे। अब इसके बाद हम इसके तीरे की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा तीरा है, ये जो है हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और तीरे को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा कर लेंगे। नाखून लगाकर इसको सीधा करना है और एक लपकी सिलाई यहां पर लगानी है। अब इसके भी अस्तर को हमें जमा लेना है। ज्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है, 2 सूत का मार्जिन लेकर इस तरह से अस्तर को जमा लेना है और कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम चटका लगाएंगे। चटका लगाने के बाद आप दोस्तों इसको अटैच करेंगे। तो हमने जो बॉडी में है वो भी चटका लगाया हुआ है और इसके चटके को और बॉडी के चटके को हम आपस में मिलाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से तीरा हमारा ज्वाइंट हो गया है। यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे। नीचे की तरफ करने के बाद इस पर हम एक लपकी सिलाई लगा लेंगे। जो भी हमारा साइड का मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब फ्रंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसका हम बीचों बीच सेंटर करेंगे और यहाँ पर नाखून लगाकर यहाँ पर चौक से इसकी मार्किंग कर लेंगे और इसकी दोनों साइड हम सिलाई लगा लेते हैं बॉक्स बनाकर। जब हम इसको कट करेंगे बीच से तो हमारा अस्तर खुलेगा नहीं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से ले लिया है। ये मैन फैब्रिक का उल्टा हिस्सा है। तो मैन फैब्रिक को आपको इस तरह से सीधा रखना है और जो अस्तर वाला पार्ट है उसको आपको उल्टा रखना है और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसको नीचे की तरफ से अटैच कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको नाखून लगाकर सीधा करेंगे और लपकी सिलाई इस पर लगाएंगे। और इसको भी हम 2 सूत का मार्जिन लेकर अच्छी तरीके से जमा लेते हैं।
ये बैक का पार्ट भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसमें हम डट का निशान लगाएंगे और किस तरह से डालेंगे, ये जो हमारा है एक्स्ट्रा मार्जिन का है, तो यहाँ से हमारा ब्लाउज अटैच होगा, जोड़ा जाएगा और इस तरह से हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा डॉट का पॉइंट है। अब जितनी भी आपको इसमें लंबी डट रखनी है तो उतना आप मार्क कर लेंगे। तो इसमें हम जो डट की लंबाई रखेंगे वो 4.5 इंच से लेके 5 इंच के बीच रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर भी डट आपको डालनी है, तो यहाँ पर डट किस हिसाब से डालेंगे इसका तरीका अलग होता है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है और नीचे की तरफ आपको आधा इंच इस तरह से लेना है मार्जिन को। इसी तरीके से सेकंड डट को भी आपको डालना है। तो बैक का पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसके शोल्डर अटैच करेंगे, कंधी को अटैच करेंगे, तो बैक के पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी कंधी को ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब इसमें सबसे पहले तो हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है उसका आपको हाफ करना है, प्लस हाफ का भी आपको हाफ करके यहां से सेंटर से आधा इस तरफ लगाना है और आधा इस तरफ लगाना है। अब जो हमने आर्मोल पर चटका लगाया हुआ था वहां से हम इसको मिलाकर रखेंगे और इसमें हम फिटिंग की एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम और लगा लेते हैं, जैसे हमारी कमर टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन को कट करके इसको सीधा कर देते हैं। तो इसलिए हम बाद में ही मार्जिन को कट करते हैं, पहले मार्जिन को कट नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, जैसे आपका कम कपड़ा पड़ रहा है तो किस तरह से बाजू को निकालेंगे, तो इस तरह से हमने इसमें जो है पीछे बैक को कम काटा हुआ था क्योंकि इसका जो है कपड़ा कम था। सबसे पहले तो हमें अस्तर में ज्वाइंट लगाना होता है, फिर मैन फैब्रिक में हमें ज्वाइंट लगाना होता है। तो इस तरह से हम इसको लेंगे और बाजू को इस तरह से सीधा रखेंगे और बाजू में ज्वाइंट लगाने के लिए इस तरह से अस्तर का पीस लेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगी। सिलाई लगाने के बाद दूसरे भी पार्ट को इसी तरीके से जोड़ना है। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी बाजू का सेंटर इस तरह से करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उस मार्जिन को हमें इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दोनों अस्तर को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब हम मैन फैब्रिक पर काम करेंगे। तो मैन फैब्रिक भी हमारा कम है तो मैन फैब्रिक में भी हमें ज्वाइंट डालना है। तो इस तरह से हम उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ से जो भी कपड़े को आपको जिस तरह से लगाना है उस तरह से लगाकर आपको ज्वाइंट लगा लेना है। ज्वाइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से इसकी जो हमने ज्वाइंट लगाया है उसकी दर्ज को बिठा लेंगे। बिठाने के बाद दोस्तों ये जो मार्जिन है ज्वाइंट वाला, ये हमारा बैक की तरफ रहेगा। चाहे अस्तर का मार्जिन हो चाहे हमारा मैन फैब्रिक का मार्जिन हो, ज्वाइंट हमारा बैक की तरफ ही जाता है। तो इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से हम इसको कच्चा करेंगे। जब भी आप बाजू को बनाएं तो बाजू आपकी जवाबी बननी चाहिए। यदि आपकी एक तरफ की बाजू बन गई तो आपकी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेकर आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद हम लपकी सिलाई से इसको नीचे की तरफ पक्का करेंगे। और 2 सूत का मार्जिन लेकर हम बाजू को इस तरह से कच्चा कर लेते हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह से हमारी दोनों बाजू रेडी हो गई। रेडी करने के बाद अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ पर जो हमने ऊपर चटका लगाया हुआ है आर्मोल में, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी आपकी बाजू की मोरी है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम और लगा लेते हैं, जैसे हमारी बाजू टाइट हो जाए तो खोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरी भी बाजू की आपको इसी तरीके से सिलाई को लगाना है।
दोनों बाजू हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब किस तरह से हम इसमें ब्लाउज में अटैच करेंगे, तो इस तरह से ब्लाउज को हमने रखा हुआ है सीधा। इसमें से हम एक बाजू को लेंगे और बाजू को हम सबसे पहले तो सीधा करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी हमारी इस साइड वाली है, कौन सी हमारी दूसरी साइड वाली है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे एक बार इस तरह से। तो जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट की तरफ रहता है और उठा हुआ हिस्सा बैक की तरफ रहता है। तो इस तरह से हम रखेंगे और बाजू को इसके अंदर डालेंगे। अब इसमें हम हाई पट्टी बनाएंगे। तो हाई पट्टी जो हमारी बनाई जाती है वो लेफ्ट साइड की तरफ बनती है। तो लेफ्ट साइड के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये जो हमने पट्टी ली हुई है चौड़ी वाली, इसको भी हमें ऊपर से उल्टा रखना है और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसको पलट कर भी हम एक लब की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। उतना ही मार्जिन रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से जहाँ से हमने अटैच किया हुआ है वहाँ पर लाकर इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमारी हुक पट्टी और हाई पट्टी बनकर रेडी हो जाती है। तो आपको इस तरह से पट्टियों को बनाना है और इस पर प्रॉपर वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आपको प्रॉपर तरीके से बनाना आ जाएगा। अब गले में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह से ऑरेब में हमने 2 पट्टियाँ कट की हुई हैं और पट्टियों को हम ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम गले में पाइपिंग लगाते हैं वो ऑरेब कपड़े की ही लगाते हैं। तो इस तरह से हमने ब्लाउज को सीधा रखा हुआ है और जो हमारी पट्टी है इसको हम थोड़ा सा हल्का सा खींच कर हल्का सा लगाएंगे और इसको जो हम बना रहे हैं वो तुरपाई वाला बना रहे हैं। तो इसमें हम तुरपाई लगाएंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का ही खींच कर लगाना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो मार्जिन है इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाकर इसको हम पक्का कर लेंगे और इसको हम नीचे से कट कर देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे। और जैसे आपको बॉन्ड वाली पट्टी बनानी है तो इसको हमें टाइट करके लगाना होता है। बॉन्ड पट्टी बनाने के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक हम एंड स्क्रीन पर और वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हम बॉन्ड पट्टी को बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी गले की पाइपिंग लग गई है। लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर जो है हम तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम फिर से बता देते हैं, तो फोल्ड इस तरह से करेंगे और इस पर हम तुरपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।